नमस्ते, मैं श्रीकांत योग शिक्षक सुयोग अष्टांग योगशाला मेहकर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आप सभी योग साधक एवं साधिका बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। आज हमारा विषय है हृदय रोग से संबंधित जो भी कुछ बीमारियां हैं, इसे मेडिकल साइंस अलग अलग प्रकार से नाम देता है। कोलेस्ट्रॉल हो, सांस फूलना हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना हो, या हृदय में कंपन उत्पन्न होते हो किसी को, या चलते समय सांस लगती हो, वज़न उठाते समय हृदय में तकलीफ होती हो, और भी तमाम हार्ट अटैक है और तमाम प्रकार के हृदय रोग। योग में हर चीज़ को जोड़ा गया है हमारे शरीर, मन और श्वास के साथ। तो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे शरीर को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखने के लिए, और वो उसमें से पहली चीज़ है हमारा आहार। इसलिए योग शास्त्र में अनुरोध किया गया है योगियों से कि सात्विक आहार ही करें। सात्विक आहार के बारे में भी कभी एक आध बार विश्लेषण करेंगे स्पेशल, लेकिन अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि सात्विक आहार में ऐसी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति माता हमें देती है। फल है, सब्जियां है, अनाज है, सूखे मेवे है, और भी अनेक प्रकार के फलों के और बीजों के जो भी प्रकृति हमें आहार के रूप में देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते ही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल, पानी, फूल, इस तरह से जो भी आहार में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें ले सकते हैं, वह अगर हम लेंगे तो हमारा शरीर जो ये पंचतत्व से बना है, इस शरीर में शक्ति पुष्टि होगी। दूसरा है आहार के साथ में विहार, व्यायाम। शरीर को कम अधिक रूप में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम अधिक रूप में, अगर हम श्रम करते ही है दिन भर तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है तो हमें योगासन, प्राणायाम, कुछ क्रियाएं करना जरूरी है, सूर्य नमस्कार। और फिर है विश्राम। योग्य आहार, योग्य व्यायाम और योग्य विश्राम, निद्रा बहुत जरूरी है। इन तीनों चीज़ों से हम हमारे हृदय को स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो आज हमारा विषय है हृदय के ऊपर। तो हृदय से संबंधित तीन मुख्य प्राणायाम मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। तीनों प्राणायाम 5-5 मिनट हमें संगीतमय रूप से करने हैं। उसका ऑडियो मैं आपको इसकी वीडियो के साथ में भेज दूंगा। किस तरह से करना है ये प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको ये वीडियो अगले 2-3 मिनट देखना है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग शिक्षक, अलग अलग योग गुरु अपने अपने हिसाब से सब योग शास्त्र की चीज़ें आपको समझाते हैं। मेरे गुरु से मुझे जो ज्ञान मिला है उसी को मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आपको एकदम से सही समझ में आए, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से करना है, तीन चीज़ें हैं इसमें, तीन मुख्य प्राणायाम है और एक है मुद्रा। इसी मुद्रा को लेकर हमें ये तीनों प्राणायाम करने हैं। तो पहला हम मुद्रा समझ लेंगे जिसका नाम है अपान वायु मुद्रा। प्रकृति ने हमें सामान्य तौर पर एक हाथ को 5 उंगलियां दी है। यह 5 तत्व का संचालन करती है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इस तरह से ये पांचों जो उंगलियां हैं दोनों हाथों की, उसमें से पहली उंगली अंगूठे के मूल को लगानी है। बीच की 2 उंगलियों के ऊपर अपने 2 उंगलियों के पोड़ के ऊपर अंगूठा हल्का सा लगा देना है, और जो छोटी उंगली है उसको सीधा रखना है। फिर से एक बार समझ लेंगे। अपान वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के मूल के नीचे, मध्यमा और अनामिका के ऊपर सीधा आपका अंगूठा आ जाएगा, और कनिष्ठ छोटी उंगली सीधी रहेगी। दोनों हाथ हल्के से घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ओठ बंद कर लेने हैं, जीवा को सैर छोड़ना है, और नाक से श्वास लेते हुए पहला प्राणायाम करेंगे, सहज प्राणायाम। नाक से श्वास धीरे धीरे खींचेंगे और मुंह को पूरा खोलकर जबड़े का इस्तेमाल करते हुए धीरे 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 मुख से श्वास रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू माउथ। देखिए किस तरह से
इस तरह से। यह पहला प्राणायाम 5 मिनट तक हमें करना है। फिर आंखें बंदी रखनी है और दूसरा प्राणायाम करना है भ्रमर। भ्रामरी प्राणायाम का ही यह एक रूप है, नाद ब्रह्म जिसे हम कह सकते हैं। ओंकार स्वरूप उस ध्वनि का गुंजन करेंगे। किस तरह से? ओठ फिर से बंद कर लेने हैं, नाक से श्वास लेंगे और ओंकार का भ्रमर करेंगे। और फिर आखिरी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें हम दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने वाले हैं नासिका के लिए। तो लेफ्ट हैंड आपके बाएं हाथ की अपान वायु मुद्रा लगी हुई रहेगी, दाहिने हाथ की विष्णु मुद्रा लगानी है। किस तरह से लगानी है एक बार देख लीजिए। 5 उंगलियां हैं, पहली और दूसरी उंगली नीचे ले लेना है और साइड की 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा साइड से। इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। अंगूठा राइट हैंड पे, राइट हैंड का अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पे और 2 छोटी उंगलियां लेफ्ट साइड पर। आंख बंद कर लेंगे, दोनों नासिका से श्वास ले, दाहिनी बंद करके लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट बंद करें, राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, फिर राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े। इस तरह से 5 मिनट तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और बाद में फिर विश्राम करेंगे। ओंकार करते हुए, शांति मंत्र लेते हुए, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हुए, घर्षण करके और मुस्कुराते हुए फिर अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो 4 चीज़ें हैं। सभी साधकों को अनुरोध है आप करके देखिए। 15 मिनट संगीत के साथ करेंगे तो और भी आपको समय का सदुपयोग आपको हो सकता है। तो पहले तो अपान वायु मुद्रा, फिर दूसरा दोनों हाथ पद्मासन में रखते हुए मुद्रा में, पहला पूरी तरह से चरण आपको जो करना है, नासिका से श्वास लेके मुख से छोड़ना है। फिर दूसरा है पूरी तरह से भ्रमर। जिस ves हम भ्रामरी करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन हाथों को हम मुद्रा को इस्तेमाल के लिए रखेंगे। और फिर तीसरा और आखिरी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट। ऐसे 5-5-5 के एक साथ 15 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो 15 मिनट ध्यान भी कर सकते हैं, आंख बंद करके आती जाती श्वास के ऊपर। लेकिन ये कंपलसरी नहीं, आप समय है आप कर सकते हैं तो करिएगा। पद्मासन में इतनी देर बैठना पॉसिबल नहीं है, तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन में बैठने के लिए। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।